अस्सलाम वालेकुम। शीरीन अबू आकला यरूशलेम में 3 अप्रैल 1971 को बैतलहम से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी अरब ईसाई ख़ानदान के यहाँ पैदा हुई। इन्होंने अमेरिका में वक्त गुजारा। अपनी वालदा के ख़ानदान के अरकान के ज़रिए अमेरिकी शहरियत हासिल की, जो न्यू जर्सी में रहते थे। अबू आकला के वालिदैन का इंतकाल इस वक्त हो गया जब वो जवान थीं। शीरीन अबू आकला एक फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी सहाफ़ी थीं जिन्होंने 25 साल तक अरबी ज़बान के चैनल अल जज़ीरा के रिपोर्टर के तौर पर काम किया। शीरीन अबू आकला इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में कई दहाइयों की रिपोर्टिंग के लिए मशरक़ वस्ता में सबसे नुमायाँ रिपोर्टर थीं। अपने करियर के दौरान उन्होंने फ़लस्तीनियों को मुतासिर करने वाले मुतअद्दिद अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग की, जबकि इसराइली सियासत का भी तज्ज़िया किया। इनकी टेलीविज़न रिपोर्टिंग और मखसूस साइन ऑफ करने का स्टाइल लोगों में बहुत मशहूर हुआ। इसके अलावा शीरीन अबू आकला अरब दुनिया में एक सरकर्दा सहाफ़ी के तौर पर बहुत से दूसरे फ़लस्तीनियों और अरबों के लिए, ख़ास तौर पर अरब ख़वातीन जो सहाफ़त में कैरियर बनाने का इरादा रखती हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। 11 मई 2022 को ऐनी शाहिदीन और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ोर्सेस ने मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरीन अबू आकला को गोली मारकर हलाक कर दिया। मगरबी किनारे में जनीन रेफ्यूजी कैंप पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस के छापे की कवरेज के दौरान अबू आकला को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इनके साथियों की जानिब से इसराइली फ़ौजियों पर अबू आकला की मौत का इल्ज़ाम लगाने की इब्तदाई रिपोर्ट के बावजूद इसराइल ने इब्तदा में ज़िम्मेदारी से इनकार किया और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन पर इल्ज़ाम लगाया। बाद में IDF यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा कि एक तहकीकात से पता चला है कि यह मुमकिन है कि वो IDF या फ़लस्तीनियों में से किसी एक की फायरिंग से हलाक हुई हो। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और बेलिंगकैट समेत बैनुल-अक़वामी ख़बरसां अदारों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से भी अलग अलग तहकीकात की गईं, जिनमें से सभी ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि इन्हें इसराइली फोर्सेस की जानिब से गोली मारी गई। CNN की आज़ादाना तहकीकात ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि इनकी मौत एक टारगेटेड इसराइली कत्ल का नतीजा थी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन्हें तशवीशनाक हालत में जनीन के एक हस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें सुबह 7:15 पर मुर्दा करार दे दिया गया। अबू आकला ने प्रेस की वेस्ट पहन रखी थी और जब इन्हें कत्ल किया गया तब वो दूसरे सहाफ़ियों के साथ खड़ी थीं। अल जज़ीरा के एक और सहाफ़ी अली अल समूदी भी जाए वक़ुआ पर कमर में गोली लगने से ज़ख्मी हो गए, लेकिन अब वो बिल्कुल सेहतमंद है और मुस्तहकम हालत में है। नेबुलस की अल नजाह यूनिवर्सिटी के शोबा तिब के सरबराह ने तस्दीक की कि अबू आकला के सर में गोली लगी है। अल समूदी और जाए वक़ुआ पर मौजूद दीगर सहाफ़ियों ने कहा कि जब सहाफ़ियों को गोली मारी गई तो वहाँ कोई फ़लस्तीनी जंगजू मौजूद नहीं था, जिससे इसराइली बयान से बराह रास्त इख्तलाफ किया गया और इस इसराइली दावे की भी तरदीद की गई कि यह फ़लस्तीनी फायर था। अल समूदी ने कहा कि हम इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन की फ़िल्म बंदी करने जा रहे थे कि अचानक उन्होंने हमें फ़िल्म छोड़ने या फ़िल्म बंद करने के लिए कहे बगैर गोली मार दी। पहली गोली मुझे लगी और दूसरी गोली शीरीन अबू आकला को लगी। जाए वक़ुआ पर फ़लस्तीनियों की कोई फ़ौजी मज़ाहमत नहीं थी। एक मकामी सहाफ़ी शथा हनीशा जो अबू आकला के पास खड़ी थी जब इन्हें गोली मारी गई, उन्होंने भी अल जज़ीरा को बताया कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज के दरमियान कोई तसादुम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के ग्रुप को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। हनीशा ने कहा कि हम 4 सहाफ़ी थे, हम सब ने वेस्ट और हेलमेट पहने हुए थे। अबू आकला के गिरने के बाद भी इसराइली फ़ौज ने फायरिंग बंद नहीं की। गोलियां चलने की वजह से मैं इसे खींचने के लिए अपना बाजू भी नहीं बढ़ा और इसराइली फ़ौज हमें हिलाक करने के लिए गोलियां चला रही थी और इस पर बज़िद थी। अबू आकला की मौत के अंदाज और इसके बाद इनके जनाजे में पुरतशद्दुद रुकावट ने इसराइल का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश किया और पूरी दुनिया से लोगों ने बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी मज़म्मत की। जनाजे के दौरान इसराइली पुलिस के एहलकारों ने जनाजे में शिरकत करने वाले लोगों पर लाठियों और स्टन ग्रेनेडों से हमला किया। अस्पताल पर खुद इसराइली पुलिस ने दावा बोल दिया, जिन्होंने मरीजों को मारा, धक्के मारे, स्टन ग्रेनेड फेंके, तिब्बी अमले को झलसाया और रौंद डाला। अबू आकला के जनाजे में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने झंडे उठाए और कौम परस्ताना गीत गाते हुए शिरकत की। ख्याल किया जाता है कि यह 20 सालों में यरूशलेम में फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा जनाजा है।